कॉलेज की लड़कियों से भरी ये बस जंगल से होते हुए गुजर रही थी। बस जब बीच जंगल में पहुंची तभी एक लड़की को टॉयलेट लगती है, इसीलिए वो सर से बोलकर बस को रोकने के लिए कहती है। इसीलिए ड्राइवर ने बस को सड़क के किनारे रोका और लड़कियां बाहर निकली। लेकिन तभी जंगल में आने के बाद वो तीनों लड़कियां अलग अलग चली गयी। लेकिन उनमें से एक लड़की जिसका नाम खुशबू था वो भटकते हुए एक कुएं के पास पहुंची। बरसों से वीरान पड़े उस कुएं के अंदर उसे कुछ अजीब लगा, इसीलिए वो उसमें झांकने लगती है। तभी उसकी नजर कुएं के ऊपर लिखे एक नाम पर पड़ी जिसके चिल्लाते ही उसके अंदर कुछ समा जाता है। उधर जब दोनों लड़कियां बस के पास पहुंची तब टीचर उनसे खुशबू के बारे में पूछता है। इसीलिए वो दोनों खुशबू को लेने के लिए जंगल में पहुंची, जहां पर वो अभी भी कुएं के पास सीधी खड़ी थी और उनके पुकारते ही वो अचानक गिर के बेहोश हो गई। इसीलिए शाम को वो सभी लेकर उसे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर के चेक करने पर वो बिल्कुल ठीक थी। इसीलिए वो सभी उसे हॉस्टल में ले जाते हैं और जब उसकी सारी सहेलियां वहाँ से चली गयी तभी लड़की की आँख खुली, जो उठकर सीधा किचन की ओर जाने लगती है। रात को अचानक से इस लड़की की नींद खुली और वो उठकर अपने खाना खा रहे सभी सहेलियों के पास जाकर बैठ गई। फिर देखते ही देखते वो अकेले ही पूरे 20 लोगों का खाना खा जाती है। ये देखकर उसकी सारी सहेलियां भी हक्का बक्का रह गई। अगली सुबह फुटबॉल की ट्रेनिंग चल रही थी कि तभी वो लड़की वहाँ पर आई, लेकिन जैसे ही वो गोल करने जाती है वैसे ही आसमान में उसे कुछ दिखा और वो शांत रह जाती है। शाम के समय हॉस्टल में एक लड़का बल्ब लगा रहा था और दाई सफाई कर रही थी। उधर लड़की की सहेलियां जब उसे दवा पिला रही थी तब वो दवा फेंक कर पूरी की पूरी बोतल पी जाती है और जब कोच ने उसे डांटा तब वो अजीब अजीब सी हरकतें करके उसे धमकी देने लगती है। लड़की की आवाज को सुनकर दाई और वो लड़का कमरे में आया। लड़की के अंदर मौजूद वो आत्मा खुलेआम धमकी दे रहा था कि मैं इसे ले जाऊंगा। तब उस लड़के ने रोकने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उसे जोर से धक्का दे दिया, फिर उस पर हमला कर दिया। इसलिए डर के मारे लड़का वहाँ से भाग जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी सफाई करने वाली दाई कोच को एक अघोड़ी से मिल लेने के लिए कहती है। इस चर्च में एक लड़की काम करती थी जो बीमार लोगों का सेवा करती और चर्च में आए लोगों को खाना खिलाती थी। वही चर्च के मालिक को हमेशा कुछ लोग बहुत सारे पैसे दान में दिया करते थे, जिन पैसों पर हमेशा उस लड़की की नजर रहती थी। उन पैसों में से हमेशा एक आदमी कुछ पैसे निकाल लिया करता था और कुछ हिस्सा उस लड़की को भी दे दिया करता। अगली रात को वो दोनों चर्च का बहुत सारा अनाज बेचकर पैसे आपस में बांट लेते हैं। लड़की दिन रात चर्च के तिजोरी के आसपास ही भटकती रहती थी। एक दिन लड़की मरा हुआ चूहा तिजोरी वाले कमरे में फेंक देती है और फिर उसे साफ करने के बहाने तिजोरी की चाबी का माप ले लेती है। पर उसी दिन लड़की को पता चलता है कि तिजोरी का सारा पैसा आज कहीं चला जाएगा। इसीलिए वो रात को चुपके से खाने में जहर मिलाकर सभी को परोस देती है, लेकिन उनमें से एक लड़की वो खाना नहीं खाती, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो गया। इसीलिए रात को जब वो लड़की सोई थी तब वो उसके कमरे में जाकर उसका गला दबा देती है, जिस वजह से लड़की की मौत हो जाती है और फिर रात को वो सारा पैसा लेकर भाग जाती है। एक शैतान यहाँ से गुजर रहे इस आदमी को मारने के लिए उसके पीछे लग जाता है और वो फौरन एक सांड में बदलकर इस आदमी के ऊपर हमला कर देता है। पर जैसे ही वो आदमी कहीं दूर जाकर गिरता, नागराज ने आकर उसे बचा लिया और फिर उस शैतान से लड़के मार कर उसे भगा दिया। शैतान अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए पूजा कर रहा था कि तभी वो देखता है कि नागराज की शादी हो रही है, जिसे आशीर्वाद देने के लिए स्वयं खुद नागदेव आया था। और जब शैतान शादी को रोकने के लिए वहाँ पर पहुँचा तब वो सुरक्षा घेरे के पार नहीं जा पाता, इसीलिए वो अपने शैतान गुरु के पास जाकर उपाय मांगता है। पर तभी वहाँ पर कुछ सपेरे आकर बीन बजाने लगते हैं, जिससे नागराज अपने असली रूप में आ जाता है। जिसके बाद वो नागराज को कैद करके शैतान के पास ले जाते हैं। नागदेव को अपने कैद में देखकर शैतान बहुत ज्यादा खुश होता है, इसीलिए नागराज उस पर थूक देता है। तब गुस्से में शैतान उससे उसकी मनी छीन लेने को कहता है, लेकिन तभी नागराज को ढूंढते हुए उसकी पत्नी वहाँ पर आ गई और वो नागराज की जिंदगी बचाने के बदले शैतान से शादी करने का वादा कर लेती है।